लोग रोज उस जमीन पर चलते हैं और उन्हें अंदाजा तक नहीं है कि इनके पैरों के नीचे एक पूरी सभ्यता दबी हुई है। एक गुप्त सुरंग जो सीधे जगन्नाथ मंदिर से बंगाल की खाड़ी तक जाती है। जमीन के नीचे वो गुप्त कमरा जहां कभी सोने की मूर्तियां चमकती थीं और एक दो नहीं बल्कि 43 दबी हुई संरचनाएं, एक पूरा का पूरा खोया हुआ शहर ठीक आपके पैरों के नीचे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ही ये कोई फिल्मी कहानी है। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने जब जमीन का एक्सरे किया तो जो सच सामने आया उसने सरकार की नींदें उड़ा दी। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई। 3 साल तक ये सच फाइलों में कैद रहा, जब तक कि एक आरटीआई ने इस राज से पर्दा नहीं उठा दिया। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। और आज हम आपको वो सच बताएंगे जो अब तक आपसे छुपाया गया था। बात साल 2022 की है। पुरी में श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट का काम जोरों शोरों पर था। हेरिटेज कॉरिडोर बनाने के लिए भारी मशीनें जमीन का सीना चीर रही थी। तभी एक जेसीबी का पंजा किसी सख्त चीज से टकराता है। काम रोका गया, धूल हटाई गई और जो बाहर निकला उसने आर्कियोलॉजिस्ट्स के होश उड़ा दिए। मिट्टी के नीचे से निकला था एक विशाल शेर का मुंह, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एएसआई ने पुष्टि की है मूर्तियां गंगा वंश के समय की हैं, यानी करीब 1000 साल पुरानी। सरकार को तब तक एहसास नहीं हुआ था कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी जमीन के अंदर दफन थी। सच्चाई जानने के लिए आईआईटी गांधीनगर को बुलाया। 40 लाख रुपए खर्च हुए और तकनीक का इस्तेमाल हुआ। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ये वो तकनीक है जो बिना खुदाई के जमीन के अंदर का कच्चा चिट्ठा खोल देती है। मंदिर के चारों ओर 75 मीटर के दायरे में स्कैनिंग हुई और जब रिपोर्ट आई तो वैज्ञानिक भी सन्न रह गए। ना थूक हलक से नीचे जा रहा था, ना आंखें झपक रही थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पुरी के नीचे कोई सुरंग नहीं, पूरा का पूरा प्राचीन शहर मौजूद है। सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पूरे शहर के नीचे दीवारें, कमरे, प्राचीन धातु की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन दबे हुए हैं। एमार मठ से लेकर बूढ़ी मां मंदिर तक कुल 43 ऐसी जगह मिली है जहां इतिहास दफन है। लेकिन सबसे सनसनीखेज खुलासा था वो सुरंग। जगन्नाथ मंदिर से सीधे समुद्र तक जाने वाला एक गुप्त भूमिगत मार्ग। आखिर 900 साल पहले इसे क्यों बनाया गया था और कैसे बनाया गया था? इसके लिए 3 थ्योरी सामने आती है। पहली होती है एस्केप रूट। जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार हमले हुए हैं। कभी मुगलों ने किए, कभी अफगानों ने किए, कभी अंग्रेजों ने किए। क्या ये सुरंग भगवान की मूर्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरी थ्योरी है ट्रेड रूट। क्या विदेशों से आने वाले रत्न और उपहार सीधे समुद्र के रास्ते मंदिर तक पहुंचते थे? तीसरी है खजाना। 1668 में काला पहाड़ के भीषण हमले के दौरान क्या मंदिर का बेशकीमती खजाना इसी सुरंग के किसी गुप्त कोने में छुपा दिया गया था? सवाल यह है कि जब यह रिपोर्ट 2022 में आई तो 2025 तक इसको रिलीज क्यों नहीं किया गया? प्रशासन ने कहा हमें रिपोर्ट नहीं मिली, आईआईटी ने कहा हमने रिपोर्ट दे दी। आखिरकार एक वकील दिलीप बारल को आरटीआई क्यों लगानी पड़ी? क्या जमीन के अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए दुनिया भी तैयार नहीं है? क्या वो सोने की मूर्तियां आज भी वहां हमारा इंतजार कर रही हैं? राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने 12वीं सदी में इस विशाल मंदिर को बनाया, तो शायद वो जानते थे कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाएगा। आज विज्ञान भी मान रहा है कि पुरी की जमीन के नीचे जो दवा है वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो हमारी विरासत है, हमारा गौरव है और शायद दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा राज। रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, खुदाई वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये शहर बाहर आया तो भारत का इतिहास फिर से लिखा जा सकता। आपको क्या लगता है उस सुरंग के अंत में क्या होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।